नमस्कार, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार विद्यापति भवन में है और ब्राह्मण महासभा 2024 का आयोजन यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज से बुद्धिजीवी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सर, इस सभा का आयोजन जो किया गया है विद्यापति में, क्या कारण है? ये विद्यापति संस्था सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही बना हुआ है। आज तक यहाँ पर हर साल बृहत मात्रा में यज्ञोपवीत होता है, निःशुल्क होता है, सारे खर्च विद्यापति समिति ही वहन करती है। और जब ये सुना कि किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, सबों ने इसे उपेक्षित कर दिया, जबकि ये ब्राह्मण का पुराना गढ़ है, यहाँ से ब्राह्मण बराबर जीते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। जयराम जी का धन्यवाद, उन्होंने कम से कम परिमल जी को जगह दिया है और इसीलिए हम लोगों ने आज महासभा आयोजित किया था। इस महासभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सबों ने हाथ उठा करके संकल्प लिया कि हर हालत में हम लोग तन मन धन से परिमल जी को विजयी बनावेंगे और ब्राह्मण समाज ने एकजुटता का परिचय दिया। इसके चलते सब किसी ने इन्हें कह दिया कि समाज के अंदर अब आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप अन्यत्र जानिए और आप जयराम जी को कहिए वो अन्य बिरादरी से आकर के संपर्क करें। ब्राह्मण का 40,000 वोट इन्हें एक थोक मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ से लगता है संदेश जाएगा। हाँ। इस सभा से संदेश जाएगा हर गांव से जितने भी यहाँ पर 41 ब्राह्मण के गांव हैं, 41 ब्राह्मण के गांव का हर गांव का प्रतिनिधि यहाँ पर है। सबों को ये संदेश दे दिया गया है और हर गांव से आदमी को बुलाया गया है। विशेष रूप से सबों ने स्वेच्छा से आया और सबों ने स्वेच्छा से यह स्वीकार किया कि नहीं, एकजुटता के अभाव में हम लोग उपेक्षित रहे हैं। अब की बार धन्यवाद है जयराम जी का, जिन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया है। हम लोग उसे सम्मानित करके गोड्डा का सेट दे देंगे। आप युवा हैं, क्या कहिएगा, इस सभा से क्या असर पड़ने वाला है आपके समाज पर? इस सभा से ये अगले सभी को एहसास हो रहा है कि ये जो हम लोग का समाज है वो जग रहा है और जग गया है। हम लोग एक समय में गोड्डा को मिनी मिथिलांचल कहा जाता था। यहाँ पर मिथिला का जो है एक बोलबाला हुआ करता था। यहाँ पर हमारे पूर्वज जो है जैसे रजनीश आनंद भैया थे, हेमंत बाबू थे, तो हम लोग हमेशा गौरव जी थे। तो हम लोग अभी जो हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारे समाज से राज परिवार जी आते थे और भाजपा के मंत्री रहे थे और हमारे समाज को दरकिनार किया गया। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि उनको नहीं, हमारे समाज को नीचे दिखाने का काम किया गया। तो हम लोग को समय है, एक जागना होगा। परशुराम जो है, एक परशुराम से हम लोग वंशज हैं, तो परशुराम का वंशज बदला लेने की भावना रखता है और अपने आप को हर लोग, जहाँ जितना लोग हैं, ये परशुराम के रूप में उपस्थित हैं। और परिमल भैया जो है, हम लोग के लिए परिमल भैया नहीं है, हम लोग को अपने समाज को आगे पहचान, जो हम लोग का पहचान था, जो खो गया था, उस पहचान को वापस लाने के लिए आप देखिए भीड़ की संख्या देखिए। ये जगा हुआ समाज है। हम लोग किंग मेकर के रूप में हमेशा गोड्डा में बने रहे हैं। अब हम लोग को किंग बनना है, किंग नहीं बनाना है किसी को। क्या कहिएगा? हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप यह भीड़ देख रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और हमसे बेहतर आप घूम रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण की एकजुटता कायम हो चुकी है और यह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की एकजुटता है और एक एक परिवार समर्पित है परिमल भैया के लिए, कैंची छाप के लिए। हम इन लोगों को आज़ाद करते हैं ब्राह्मण समाज से कि आप किसी भी दूसरी समाज में जाएं और वहां आप मैनेज करें, फील्डिंग करें। आपको ब्राह्मण समाज को मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही दूसरी बातें, आज तक हम यूज होते आए हैं, अब हम दूसरों को यूज़ करेंगे। दूसरे को यूज करने के लिए हम नहीं हैं, वो मेरे पास आए, हम किसी के पास नहीं जाने वाले हैं। बाकी और भी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। जी, क्या कहिएगा? मैं इस पार्टी के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के 1932 का खतियान का बहुत समर्थन करता हूं और एक जुनूनी लड़का पूरे झारखंड की मिसाल को ऐसा थाम के रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उनके पार्टी के नेता का टिकट को खरीदना पड़ा रातों रात। मैं गोड्डा से परिमल ठाकुर को एक उम्मीदवार ही नहीं मानता हूं। एक जयराम की सोच में युवा जितने साथी मेरे हैं, एक बार जयराम को साथ दें। मैं किसी जाति पाति का बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई पात के हों, जयराम को साथ दीजिए। भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो झारखंड में जयराम को लाना होगा और परिमल ठाकुर को अपना बहुमूल्य मत दीजिए। साथ ही साथ ये विद्यापति की सभा नहीं है। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी यहाँ के विधायक बने, कोई कहते थे हम वोट
मांगने नहीं जाएंगे बाबा जी कहाँ जाएगा, ब्राह्मण कहाँ जाएगा। इस बार वह मौका हमारे परिमल भैया ने हटा दिया है। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, जितने भी मेरे ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जितने विवेकी लोग हैं, चाहे किसी भी जात के हों, परिमल जी का वोट बैंक बढ़ेगा। और मैं प्रयास करूंगा प्रधान समाज से, क्योंकि मैं एक प्रधान भी हूं, प्रधान का भी वोट जयराम महतो के पार्टी परिमल ठाकुर कैची छाप को दिया जाएगा। और भी तस्वीर जोहार झारखंड। क्या कहिएगा बताइए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में कितना असर पड़ेगा? कार्यक्रम का बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि आज से पहले लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग धारा 370 राम मंदिर जैसे भ्रमजाल में फंसे हुए थे। अब वो गोदी मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमजाल से पूर्णतः निकल चुके हैं। इसलिए इस बार यह अवश्य होना है कि एक अपनी जाति के प्रति सब संगठित होंगे और श्री परिमल ठाकुर को बहुमत से विजय बनाएंगे। और भी सारी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।